बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ देगी चना पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी और एक बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाला हूं कि जो शेफ़ हज़रात हैं और रेस्टोरेंट में किस तरह से देगी चना पुलाव जो है वो बनाया जाता है। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं यहाँ पे 3 किलो चावल के साथ देगी चना पुलाव बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आइए चलते हैं और जल्दी से फिर देगी चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देगी चना पुलाव बनाने के लिए मैंने एक देग में शामिल कर देना है 3 कप के जितना कुकिंग ऑयल, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको 3 किलो चावल के साथ बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की देग नहीं है तो आप इसको नॉर्मल जो पैन होता है, पतीली होती है, उसमें भी बना सकते हैं। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज इसमें बारीक स्लाइस में कट करके शामिल कर देने हैं और यहाँ पे प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो जब तक यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसमें हमने जो मसाला जात शामिल करने हैं वो हम एक जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला जात में सबसे पहले हमने एक प्लेट में डाल देने हैं 4 अदद तेज़ पत्ते, 6 अदद सब्ज़ इलायची, 3 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल शामिल करेंगे, 15 अदद लौंग शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे, 3 बड़े टुकड़े दालचीनी के शामिल करेंगे, 5 खाने के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 3 खाने के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच लेवल करके गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच भर के ज़ीरा शामिल करेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये वो तमाम मसाला जात है जो हमने एक प्लेट में इकट्ठे कर लिए हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारा प्याज है बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें आधा कप के जितना पानी शामिल करेंगे ताकि इसका एक खूबसूरत सा कलर निकल आए और इसका कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाए। और यहाँ पे हमने इसमें 5 अदद टमाटर स्लाइस में कट करके शामिल कर देने हैं और 10 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको हमने मोटा-मोटा कट कर लिया, ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और इसके साथ ही हमने तमाम मसाला जात इसमें शामिल कर देने हैं और 250 ग्राम हमने इसमें मिक्स अचार शामिल कर देना है और 100 ग्राम के जितनी ये मेरे पास इमली थी जिसको मैंने 1 कप पानी शामिल करके भिगो के रख दिया था, ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है ताकि मसाला जात की अच्छे से भुनाई हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मसाला जात की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है और यहाँ पे अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 3 किलो चावल थे जिसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था और उस लिहाज से हमने इसमें 3.5 लीटर के जितना पानी शामिल कर देना है। तो चने हमने अभी शामिल नहीं करने, क्योंकि कभी भी तड़के में चने शामिल नहीं किए जाते, वो हार्ड हो जाते हैं। जब पानी बॉयल होगा तो उसके साथ ही हमने चने और चावल इकट्ठे शामिल कर देने हैं। और ये देखिए जी, यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका है और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 1 किलो के जितने उबले हुए चने शामिल कर देने हैं और चने शामिल करने के साथ ही हमने इसमें 3 किलो के जितने चावल भी शामिल कर देने हैं जिनको 2 घंटा मैंने पहले पानी में भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे चावलों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के साथ ही इस स्टेज पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हमने मीडियम फ्लेम पे इन चावलों को कवर किए बगैर इतना कुक करना है कि इसमें जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चना पुलाव बनाने के लिए तकरीबन जो पानी है वो खुश्क होने पे है। इस स्टेज पे हमने इसको दम पे रखना है, लेकिन उससे पहले हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना
येलो फूड कलर शामिल कर देना है। 1 चाय का चम्मच येलो फूड कलर लेकर उसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लीजिएगा और वो हम इसमें शामिल करेंगे। और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 अदद लेमन स्लाइसेस में कट करके वो शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे हमने इसको कपड़े से कवर करना है और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी चना पुलाव जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। और दम से उतारने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया था। इससे क्या होता है कि इसकी जितनी भी स्टीम है वो निकल जाती है और जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो देखिए माशाल्लाह कितने खिले-खिले चावल हैं और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो देगी चना पुलाव जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो देगी चना पुलाव है वो बन के बिल्कुल तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।